नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल सके। राजेश एक्सपोर्ट्स, इस स्टॉक में क्या खास है, क्या हो रहा है इस स्टॉक में, जानेंगे वन बाय वन। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और करो वीडियो को लाइक। करते हैं शुरुआत। देखो राजेश एक्सपोर्ट, इस स्टॉक में जो इसका हाई दिख रहा है वो करीब करीब दिख रहा है 17 जनवरी 2022 को, जो कि था 994.70 का। उसके बाद में एक तरफा इस स्टॉक में गिरावट हुई और इस स्टॉक ने जो लो लगाया, मोटा मोटा जो ये एक लो दिख रहा है यहाँ पर, वो दिख रहा है 7 जून 2022 को लो था 518.50 रुपये का। ठीक है, फिर उसके बाद में एक स्टॉक में ऊपर की ओर गया, फिर एक करेक्शन आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस स्टॉक पर हम शायद 20 सितंबर को वीडियो प्रेजेंट कर चुके हैं, तो आप उसका डिटेल वीडियो है वो आप उसको भी देखिएगा। ठीक है ना। अब उस समय क्या था, ये भाव थे उस दिन 19-20 सितंबर को ये भाव थे। ठीक है, करीब करीब 596.60 के आसपास का क्लोजिंग था 20 सितंबर को। अब जो है इसका भाव जो दिख रहा है 625.90 का। मोटा मोटा देखो, ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन वो की वही है जैसी उस वीडियो में थी। तो हमने 30 जून 2022 को इसका हाई था 649.60, उसको पॉइंट मानकर, और 5 अगस्त 2022 को 633.50, इसको इस हायर पॉइंट को पॉइंट मानकर हमने ट्रेंड लाइन तैयार की, ये ऊपर वाली। ठीक है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमने क्या किया, इसका क्लोन करके हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मतलब पैरेलली शिफ्ट कर दिया। पैरेलल लाइन मेथड आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, और नहीं जानते हैं तो पुराने आप चार्ट ऑफ द वीक के वीडियो देखिएगा फुर्सत में, तो आपको जानकारी हो जाएगी और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अब हमको जो दिख रहा है कि एक्चुअल में जो स्टॉक में यहाँ से देखोगे आप 16 सितंबर 2022 से इसमें जो अप साइड के मूवमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट यहाँ पर एक्चुअल में 26 सितंबर 2022 को इसने क्लोजिंग दी थी 4.14% की। ठीक है, और इस जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रैक किया था। अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन ऊपर तो गया स्टॉक, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, गिरावट हुई और मार्केट में भी थोड़ी गिरावट चल रही थी। खैर, मार्केट में तो आज भी गिरावट थी, लेकिन फिर भी स्टॉक ने परफॉर्म किया। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये कैंडल देखोगे 6 अक्टूबर 2022 की, इस कैंडल ये जो कैंडल दिख रही है 6.36 मतलब 6.36% का इसने गेन दिया। और उसके बाद से मतलब मोटा मोटा आप मान के चलो पिछले 4 दिनों से, मतलब आज समय तक अगर हम बात करें तो 4 दिनों से स्टॉक में अपसाइड के मूवमेंट दिख रहे हैं। हायर एंड हाई वाले लगभग मान के चलिए इसमें फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें आप अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करें ना, इस तरह से कुछ ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर आप नीचे देखोगे कि वॉल्यूम का जो है ना, वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन यहाँ से ही आप देखोगे अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पर पिछले 4 दिनों से अच्छा खासा वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन दिख रहा है। मतलब वॉल्यूम के बार को आप पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, फिर अगर MACD को देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, उस दिन हमने बात की थी तब ये वाली यहाँ पर MACD का एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था 19 सितंबर 2022 को, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रहता है ना कि ऊपर नीचे चलता है, लेकिन फिर यहाँ पर जो है बुलिश साइड में जो है MACD का क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है 6 अक्टूबर 2022 को। उसके बाद से ही ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, अच्छी तरह से ऊपर की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हो गई। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मूविंग एवरेज को आप देखोगे तो हल मूविंग एवरेज हम देखते हैं तो 33 हल मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दी 6 अक्टूबर को, और साथ ही साथ 110 हल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, वो भी 6 अक्टूबर को। ठीक है, साथ ही साथ 55 हल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, वो भी 6 अक्टूबर को। तो ये अपने आप में उस दिन वो मतलब 6 अक्टूबर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था इस स्टॉक के पर्पज़ से, मतलब इस स्टॉक के हिसाब से। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर आप आज देखोगे, आज 11 अक्टूबर 2022 को इसने 3.98% का क्लोजिंग दिया है। ठीक है, हायर इसने हाई बनाया जो 635 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया। और हमको क्या होता हुआ दिख रहा है, हमको यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है एक तो 20 हल मूविंग एवरेज,
फिर दूसरी बात है 33 हल मूविंग एवरेज और 110 हल मूविंग एवरेज का एक बुलिश साइड में क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है। अपने आप में एक वो भी इम्पॉर्टेंट है मूविंग एवरेज की टर्म्स में, ठीक है। RSI को देखें तो 63.70 का रेंज है, अपने आप में कंफर्ट रेंज है। तो एक चीज़ ये भी हो गई। अब उस दिन हमने जो बात की थी, देखो उस दिन हमने बात की थी कि यार ये वाली जो कैंडल है 16 सितंबर 2022 की, इसके नीचे का मतलब लोअर पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चला जा सकता है, ठीक है। और एक साथ में एक ये भी बात की थी कि चाहो तो इसका भी ये वाली जो कैंडल थी 19 सितंबर की, इसका भी लोअर पॉइंट लेकर चला जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसने अगर 19 सितंबर वाली कैंडल का वो स्टॉप लॉस लगाया होगा, उसका स्टॉप लॉस तो हो गया होगा हिट, सिंपल सी बात है ना। लेकिन 16 सितंबर 2022 का जो लोअर पॉइंट था, उसका अगर स्टॉप लॉस लेकर चले होंगे तो वो हिट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसने जो रिसेंट, अगर हम बहुत छोटा रिसेंट देखें ना बहुत, तो 3 अक्टूबर 2022 को इसने लो लगाया था 562.40 का 60 का, सॉरी, ठीक है ना। तो क्या करना है अब हमको, जिस स्टॉप लॉस को यहाँ पर शिफ्ट कर देना, और जो नया आदमी है मतलब नए पार्टिसिपेंट है, वो भी इस स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं 562, और जो पुराने हैं जिन्होंने ये वाली पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था वो इस पे शिफ्ट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात है कि हमने जो टारगेट की वहाँ पे बात की थी, तो टारगेट पे हमने ये शायद पहला टारगेट 649 का लेकर चल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब है ना इसका टारगेट थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ रिवाइज कर लेना चाहिए। और इसका जो टारगेट जो हमने शायद 676 के टारगेट की बात की थी, तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट तो आप छोड़ दो, इसको रहने दो, ये तो आसानी से आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि उस टारगेट को अपन रिवाइज करके 676 का कर लेते हैं। मतलब हमारा जो पहला टारगेट हो गया अब वो 676 का हो गया, और दूसरा टारगेट जो हमने बात की थी वो शायद हमने 726 के आसपास 26-28 की बात की थी, मतलब तीसरे टारगेट की बात की थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक टारगेट को स्किप करके और दोनों टारगेट हमारे यथावत रहेंगे, प्लस मतलब जो दूसरा था वो पहला बन गया, और जो तीसरा था वो बन गया दूसरा। मतलब जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ इसका है, इस स्टॉक का जो रुझान दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में तेज़ी बननी चाहिए और इस स्टॉक पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, ना ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ, ना निवेश के लिए कह रहा हूँ, ना एंट्री करने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करना, उसके बाद में निर्णय लेना। वो कहे तो एंट्री करना, वो नहीं कहे, मना करे तो मत करना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपके स्वविवेक के साथ में आपको जो करना चाहे वो कर सकते हो। जो भी हमने टारगेट और स्टॉप लॉस की बात की वो एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, और जो है चार्ट रीडिंग के हिसाब से बात की है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। चलो वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।